भाग 16। भाई, मुझे लगता था कि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। उम्र में चाहे भले ही छोटी हो, लेकिन रिश्ते में तो वह मेरी भाभी है। भाभी माँ कहा था, मैंने उसे माँ का दर्जा दिया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो हमारी पीठ में ही छुरा घोंप रही है। नफरत करता हूँ मैं भाई, उससे बहुत ज्यादा नफरत। कबीर अपनी शराब का दूसरा घूंट भरते हुए बोला, नहीं कुणाल, उससे नफरत मत करो। सारी गलती उसकी नहीं है। गलती अगर किसी की है तो वो है उसकी मासूमियत। इस धोखे भरी दुनिया में हर कोई उसकी मासूमियत का बस फायदा उठा रहा है। अभी उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कर रही है। जिस दिन उसे ये एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और तब उसकी जो हालत होगी वही उसकी सजा होगी। वह यह सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसका ब्रेन वॉश किया जा चुका है। वह बस उसे सच मान रही है जो उसे दिखाया जा रहा है और जो उससे कहा जा रहा है। भाई, मानता हूँ कि वो मासूम है, लेकिन इतनी भी नासमझ नहीं है कि सही गलत में फर्क ना कर सके, सच और झूठ को ना पहचान सके। तुम नहीं समझोगे कुणाल, उसके हालात मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, या ये कहो कि मुझसे बेहतर अभी उसे कोई नहीं समझ सकता। इसलिए कह रहा हूँ कि उसे दोष मत दो, वो सच में बहुत मासूम है। कुणाल कबीर को घूरते हुए बोला, भाई आप उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? साफ साफ इस वीडियो में दिख रहा है कि वो हमें कितना बड़ा धोखा दे रही है, और आप अभी कह रहे हो कि वह मासूम है। मुझे तो लग रहा है भाई बात कुछ और ही है। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? मुझे लगता है भाई कि आपको भाभी से प्यार हो गया है। मत पड़िए इस प्यार के चक्कर में भाई, यह सही वक्त नहीं है और ना ही वह सही लड़की है। कबीर गुस्से से बोला, प्यार और मैं? कुणाल, तुम पागल हो गए हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं प्यार में विश्वास ही नहीं करता। प्यार एक बहुत बड़ी गलती है जो सिर्फ और सिर्फ धोखा देती है, जिसे मैं अपनी जिंदगी में एक बार कर चुका हूँ, और फिर दोबारा करने की मुझ में अब और ताकत ही नहीं है। और हाँ, वह लड़की गलत नहीं है, बस उसके हालात गलत है। कुणाल तिरछा मुस्कुरा कर उसे देखते हुए बोला, हाँ भाई, मुझे सब समझ आता है, सब दिखाई देता है मुझे, अंधा नहीं हूँ मैं। आप किस तरह से उसकी तरफ झुकते जा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप उसे मासूम कह रहे हैं, उसे छोड़ने को तैयार नहीं है, उसे गलत नहीं समझ रहे। इस सब का क्या मतलब निकालूं मैं? आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं? कबीर टॉपिक बदलने के लिए अपने वही खड़ूस वाले अंदाज में बोला, मिस्टर कुणाल कपूर, अगर आपका हो गया हो तो आप अपने केबिन में जाकर बाकी का काम कीजिए, और हाँ, वो शर्मा वाली फाइल पूरी कीजिए, कल उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। कुणाल रिक्वेस्ट करते हुए बोला, भाई टॉपिक बदलने की कोशिश मत कीजिए। कुणाल कबीर को गुस्से में देखते हुए फटाफट से अपने केबिन में चला जाता है, जिससे कबीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। कबीर खुद से बोला, मिसेस कपूर, तुम बहुत मासूम हो, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, लेकिन यह दुनिया बहुत ही चालाक है। तुम अभी एक झूठ की बनाई हुई दुनिया में जी रही हो, जिसे तुम्हारे चारों तरफ बुन दिया गया है, लेकिन जल्द ही सच तुम्हारी आंखों के सामने होगा, और जिस दिन सच तुम्हारे सामने होगा, उस दिन तुम्हें मैं इस रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम इस रिश्ते में कभी से भी रहना नहीं चाहती हो। शाम को कपूर मेंशन। रिद्धिमा कबीर के हाथ से उसका कोट और बैग लेते हुए बोली, बहुत देर कर दी कबीर आने में? हाँ, ऑफिस में बहुत काम था। फिर अपने मन में बोला,
वाह रिद्धिमा, तुम्हें तो अपनी एक्टिंग के लिए ऑस्कर का अवार्ड मिलना चाहिए। कितनी बेहतरीन एक्टर हो। बेकार ही ये डॉक्टर के चक्कर में पड़ गई। तुम्हें तो बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए था। उसे इस तरह सोच में पड़ा देखकर रिद्धिमा बोली, कहाँ खो गए? कबीर एकदम से होश में आते हुए बोला, नहीं, कहीं नहीं। रिद्धिमा कबीर के पीछे देखते हुए बोला, कुणाल कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आया? दिल्ली में बहुत जरूरी मीटिंग थी तो वो मीटिंग के लिए दिल्ली गया है। रिद्धिमा उदास होते हुए बोली, लेकिन वो तो मुझसे मिलकर भी नहीं गया। तुम कॉलेज में थी और उसका जाना अर्जेंट था, इसीलिए वह तुमसे मिले बिना ही चला गया। यह कहते हुए कबीर वहीं सोफे पर बैठ जाता है। रिद्धिमा उसे पानी देते हुए बोली, आज का दिन कैसा रहा? कबीर उसे घूरते हुए बोली, जैसा हमेशा रहता है, काम काम और बस काम। बहुत ज्यादा थक गए हो, जाओ तुम चेंज कर लो, तब तक मैं डिनर लगवाती हूँ। यह कहकर वह अपने कमरे की तरफ चला जाता है। चेंज करके वह नीचे आता है तो रिद्धिमा अपने फोन में लगी होती है। कबीर उसे आवाज लगाता है, लेकिन वह कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। इस बार कबीर उसके पास जाकर उसे कंधे से हिलाता है और बोलता है, रिद्धिमा। कबीर के इस तरह अचानक छूने से वो घबरा जाती है और मुड़कर कबीर की तरफ देखती है। रिद्धिमा अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, हाँ कबीर कुछ कह रहे थे? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? रिद्धिमा अपना सिर हिलाकर हाँ करती है। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ रिद्धिमा? तुम इतना डर क्यों गई और फोन में इतने ध्यान से क्या कर रही थी? किससे चैटिंग कर रही थी? कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या? रिद्धिमा कबीर की बात सुनकर हैरान रह जाती है। कबीर उसके करीब होकर बैठते हुए बोला, अरे मैंने इसमें क्या गलत कह दिया? तुम सुंदर हो, यंग हो, बोल्ड हो और मुंबई के सबसे बेस्ट कॉलेज में पढ़ती हो। वैसे भी तुम्हारी एज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना तो आम बात है, इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? रिद्धिमा को कबीर की बात से घबराहट होने लगी थी, लेकिन फिर भी खुद को मजबूत दिखाते हुए वह बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो कबीर? कैसी बातें कर रहे हो? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, समझे तुम? और आज के बाद इस तरह की कोई भी बात मुझसे मत करना। रिद्धिमा का कॉन्फिडेंट देखकर कबीर मन ही मन हंस देता है। कबीर उसे हाथ पकड़कर अपने करीब खींचता है और खुद भी उसके बेहद करीब होकर उसका चेहरा अपने चेहरे के पास करके कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। वैसे भी मुझे अपनी चीजों को बांटना बिल्कुल पसंद नहीं है। कबीर की बातों को सुनकर रिद्धिमा के चेहरे पर पसीना आ गया। वह एक छोटे से बच्चे की तरह घबरा गई। कबीर उसके माथे पर से पसीने की बूंदों को हटाते हुए बोला, तुम इतना घबरा क्यों रही हो मिसेस कपूर? और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, नहीं मिसेस कपूर, तुम सच में डर रही हो। वक्त धीरे धीरे से बीत रहा था और कबीर और रिद्धिमा की शादी को भी लगभग 5 महीने बीत चुके थे। रिद्धिमा भी खुद को एक अच्छी बीवी साबित करने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी और अब कबीर के ड्रीम प्रोजेक्ट का वक्त भी नजदीक आ गया था। बस कुछ दिन ही बचे थे उसे वो प्रोजेक्ट मिलने के लिए। रात के लगभग 12 बजे दरवाजे की घंटी बजी तो रिद्धिमा ने भागकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर खड़े शख्स ने कहा, तुम अभी तक जाग रही हो? रिद्धिमा बोली, हाँ, बस पढ़ाई कर रही थी, कुछ इम्पोर्टेंट असाइनमेंट करने थे। देखा तो बहुत देर हो चुकी थी और तुम नहीं आए थे तो सोचा थोड़ी देर तुम्हारा भी वेट कर लेती हूँ। वो उसका कोट और बैग उसके हाथ से लेते हुए बोली और कबीर वहीं सोफे पर बैठकर अपनी टाई ढीली करने लगा। रिद्धिमा ने उसका बैग और कोट वहीं पास रखी टेबल पर रखा
और उसके लिए पानी लेने के लिए किचन में चली गई। पानी का गिलास उसकी तरफ करते हुए रिद्धिमा बोली, लो कबीर, पानी पी लो। कबीर गिलास उसके हाथ से लेते हुए बोला, थैंक यू, और उसने पानी पी लिया। फिर बोला, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कॉलेज में सब ठीक तो है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बहुत अच्छी चल रही है। अब बस 1.5 साल बचा है, उसके बाद पीजी करने के बाद में एक सर्जन बन जाऊंगी। वो ये सब बहुत खुश होते हुए बोली, अब तुम रूम में जाओ और चेंज कर लो, तब तक मैं खाना गरम करती हूँ। कबीर ने हाँ में सिर हिलाया और अपना कोट और बैग उठाते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। डाइनिंग टेबल पर कबीर 3 महीने होने को आए हैं, लेकिन कुणाल अभी तक दिल्ली में ही है। वो घर कब आएगा? कबीर अपना खाना खाते हुए बोला, हाँ वो दिल्ली वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक वो वहीं रहेगा। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी कब तक आएगा वो? मैं उसे फोन करती हूँ तो मेरा फोन भी नहीं उठाता और ना ही कभी खुद से कोई फोन करता है। कबीर रिद्धिमा को देखते हुए बोली, वो वहाँ काम करने गया है इसलिए बिजी रहता है। वैसे क्या बात है रिद्धिमा, आज तुम्हें कुणाल की कुछ ज्यादा ही याद नहीं आ रही है? रिद्धिमा उदास होते हुए बोली, नहीं बस घर में मन नहीं लग रहा था। पहले दादाजी और दादी माँ चले गए, फिर कशिश भी अपने ससुराल चली गई। एक वो ही था जो मुझसे बात करने वाला था, लेकिन अब तो कॉलेज से आने के बाद खाली घर खाने को दौड़ता है। कोई नहीं, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। कबीर एक नजर से रिद्धिमा को देखा और फिर अपने खाने में लग गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों रूम में आए और कबीर बेड पर अपनी तरफ लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही रिद्धिमा बेड पर अपनी तरफ लेटी, तभी उसके फोन की मैसेज की बीप बजी। अपना फोन उठाकर वो मैसेज चेक करने लगी।